एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही थी कि यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली हमारा सिलेबस क्या रहेगा कंप्यूटर साइंस से रिगार्डिंग। तो आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपको आइडिया लगे कि सिलेबस क्या है, किसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी यूनिट कितनी वेटेज की है और कौन सी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वो वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एनालाइज कर पाओगे कि आपको किस तरीके से अपने यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। सो आज मैं आपको के साथ डिस्कस करूंगी टीओसी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसको हम ऑटोमेटा भी बोलते हैं। बीटेक में हमने ये सब्जेक्ट किया है। इनफैक्ट एमसीए वाले स्टूडेंट्स ने भी शायद किया हो, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सो कुछ स्टूडेंट इसको ऑप्ट नहीं करते, तो वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम नेट के अकॉर्डिंग बात करें या गेट के अकॉर्डिंग बात करें। ये जो यूनिट है ये साथ आती है टीओसी प्लस कंपाइलर डिजाइन के साथ आती है ये यूनिट। तो इस पूरी की वेटेज रहती है 8 से 10 या 12 क्वेश्चन। डिपेंड करता है हर एक एग्जाम में, कभी 9 आ जाते हैं, कभी 11 क्वेश्चन आ जाते हैं इस यूनिट से। तो वो थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन वेरी करता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। साथ में कंपाइलर डिजाइन आएगा इसके। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीओसी है क्या और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें नेट या फिर गेट एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा थ्योरेटिकल ब्रांच है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स को मिक्स करके बनाया जाता है। तो देखो, बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है ये, जो कि कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स पे काम करता है। होता है क्या, जो हम इंजीनियर्स है मोस्टली का मैथ्स अच्छा होता है और कुछ ना कुछ वो कोशिश करना चाहते हैं कि हम कंप्यूटर और मैथ्स को मिक्स करके कुछ काम करें। तो ये सब्जेक्ट एक तरह से बिल्कुल आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, जो कि मैथ्स में जो बच्चे अच्छे हैं या जिनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, प्लस दे आर टेकिंग बीटेक और एमटेक या फिर एमसीए। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि जो कंप्यूटर बैकग्राउंड में है, इंजीनियरिंग जिसने ऑप्ट किया, नॉन मेडिकल स्टूडेंट मोस्टली, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि किससे डील करता है, लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन। तो यहाँ हम कंप्यूटेशन अप्लाई करेंगे, कैसे कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है किस पे, विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मशीन्स। तो यहाँ मशीन की बात हो रही है, कंप्यूटेशन की बात हो रही है और कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स की बात हो रही है। तो ये है हमारा टीओसी, जो कि डील करता है कंप्यूटेशन से विद रिस्पेक्ट टू मशीन्स। तो यहाँ जो हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, या 4 मशीन के बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा, देन पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, आफ्टर दैट ट्यूरिंग मशीन। जो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है, शायद आप देख पा रहे होगे इस चीज को। सो ये मैंने इस तरीके से बनाया है कि जो काम फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है वो सारे के सारे मशीन्स कर सकती हैं, बट जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट पीडीए तो कर सकता है बट एफए नहीं कर सकता। फाइनाइट ऑटोमेटा ये काम नहीं कर सकता, पीडीए कर सकता है। हाँ, ये वाला पार्ट लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी कर सकता है, ट्यूरिंग मशीन भी कर सकता है, बट फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता। सिमिलरली ये वाला पार्ट है जो ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा करेगा और ट्यूरिंग मशीन करेगा, बट पीडी और एफए नहीं कर पाएंगे ये वाला काम। सिमिलरली जो ट्यूरिंग मशीन है, ये वाला पार्ट सिर्फ ट्यूरिंग मशीन कर सकती है, बाकी तीनों नहीं कर सकते, तीनों मशीन नहीं कर पाएंगी। तो आप देख पा रहे होगे जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, इट इज फंडामेंटल मशीन। तो ये बात मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये क्या है, फंडामेंटल मशीन है, जो कि सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी ही कर पाएगी। और जो ट्यूरिंग मशीन है, ये वाला पार्ट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। सो इस एनालिसिस के बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन जो है, इट इज मोस्ट पावरफुल मशीन। अगर इनकी बात करें, फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्कुल बेसिक है, उसके बाद पीडीए, देन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, आफ्टर दैट ट्यूरिंग मशीन। तो ये मैं किसके अकॉर्डिंग लगा रही हूँ, इनकी पावर के अकॉर्डिंग या इसकी जो काम करने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा जो काम है वो ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। अगर कोई भी काम ट्यूरिंग मशीन नहीं कर सकती, इट मीन्स वो काम हो ही नहीं सकता। टिल डेट ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन।
और इसको इन्वेंट किसने किया था? इट इज इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी ये मशीन। तो कभी आपको टाइम लगे तो एलन ट्यूरिंग के बारे में जरूर रीड करना, या फिर मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि ये एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन प्लस कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने बहुत कुछ रिसर्च की है कंप्यूटर साइंस में। तो उन्होंने ही ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन किया था। आप एआई में ट्यूरिंग टेस्ट भी पढ़ोगे, वो भी इन्हीं के काम थे। तो इनकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। आपको कभी टाइम लगे तो आप जरूर पढ़ना ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग के बारे में। तो ये इनका लगभग काम 1950s में ही था, जिसमें इन्होंने इन्वेंशन की थी। तो अब हम देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा और ये सारे के सारे जितने मैंने ऑटोमेटा लिखे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करें। अब जैसे हम इंडियंस हैं, ठीक है, वी आर कंफर्टेबल विद हिंदी, इंग्लिश भी ठीक है, चलो हाँ वी आर कंफर्टेबल। तो ऐसे ही इन मशीन्स को समझाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जो कि हम उस लैंग्वेज में डेटा दे और हमारी मशीन समझ के वो एक्शन परफॉर्म कर सके। जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये रेगुलर लैंग्वेज को समझते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। अगर हम पीडीए की बात करें, जो पुश डाउन ऑटोमेटा है, इसके लिए चाहिए हमें कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। नेक्स्ट लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है, इसके लिए हमें चाहिए कंटेक्स्ट सेंसिटिव। देन ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के लिए चाहिए रिकर्सिव लैंग्वेज या फिर रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो मैं ये चीजें स्पेशली क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको मैच द फॉलोइंग में दे दी जाएगी सिचुएशन कि ट्यूरिंग मशीन और ये सारी मशीन एक तरफ लिखती है, एक तरफ लैंग्वेज। आपको मैच करना है कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी मशीन समझती है या रिकॉग्नाइज कर सकती है, ये चीज आपको लिखनी है। आफ्टर दैट एक हम लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज नॉन रिकर्सिव एन्यूमरेबल। It is not recognized by ट्यूरिंग मशीन। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ट्यूरिंग मशीन नहीं समझ सकती, नहीं रिकॉग्नाइज कर सकती। तो मैं काफी वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे, लैंग्वेज। आगे आप देखना कि रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर ग्रामर है। तो ये टर्म क्या है, कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे अभी हम, जो कि ऑल ओवर टीओसी हम पढ़ेंगे, उसमें यूज की जाएंगी, हमें हेल्प करेंगी। हम जहां पे भी वो टर्म यूज करें तो उनका हर जगह पे सेम मीनिंग रहेगा। टीओसी में सिर्फ टीओसी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या है। अब आपको भी पता है कि लैंग्वेज क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज है कि इट इज कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, इट मे बी और मे नॉट बी मीनिंगफुल। तो जो अगर हम टीओसी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज है, ये फाइनाइट भी हो सकती है और अनफाइनाइट भी हो सकती है। ये हम आगे डिटेल में तब पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि लैंग्वेज पे ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे, स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल लैंग्वेज या लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। अभी आगे हम देखते हैं स्ट्रिंग्स भी क्या है। नेक्स्ट यहाँ मैंने टर्म लिखी है टर्मिनल सिंबल। तो टर्मिनल सिंबल किसको बोलोगे आप, जो कि हम स्मॉल लेटर्स में लिख सके, जिसको या बोल सकते हो सिंबल्स। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, सिंबल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल केस लेटर, बाय स्मॉल
केस लेटर्स। कोई भी आप स्मॉल केस लेटर यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो, स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हो, और डिजिट्स का भी यूज कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहूँ तो 0 1 2 A B C, जितने भी अल्फाबेट आप यूज करना चाहो, या फिर हैश भी आ सकता है, @ तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस स्मॉल केस लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स के का यूज करके आप टर्मिनल बना सकते हो, टर्मिनल सिंबल बना सकते हो। नेक्स्ट नॉन टर्मिनल, जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनल प्लस में वेरिएबल्स, ये क्या है, किससे रिप्रेजेंट होंगे, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होंगे, वो हमारे होंगे वेरिएबल्स या फिर नॉन टर्मिनल सिंबल्स, लाइक कैपिटल A, कैपिटल B, S। इस तरीके से हम सिंबल्स यूज करेंगे। तो कैपिटल में होंगे तो उनको वेरिएबल बोलेंगे, स्मॉल में होंगे तो उनको हम टर्मिनल बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी की अल्फाबेट क्या है। सबसे पहले तो अल्फाबेट को हम किस सिंबल से शो करेंगे, ये जो समीशन का ये सिंबल यूज करते हैं, इस तरीके से हम अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये है क्या, इट इज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ, इट इज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि व्हाट इज टर्मिनल सिंबल। अगर हम उनकी एक फाइनाइट कलेक्शन बना दे, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, जिसको आप काउंट कर सको उतने आप उठाओ और उसको लिख दो एक जगह ब्रैकेट के अंदर, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा अल्फाबेट। हम लिखते कैसे हैं, सपोज करो मैंने टर्मिनल 2 यूज करने हैं, 0,1, तो ये मेरा क्या है, अल्फाबेट है। अगर मेरे को अल्फाबेट में ABC चाहिए तो ठीक है, इस तरीके से हम अल्फाबेट बनाते हैं। अल्फाबेट 1 मान लो, अल्फाबेट 2 हो गया आपको। सो अगर हम हमारे टर्मिनल्स को इकट्ठा करके एक ब्रैकेटाइज करके लिख दे तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्फाबेट। अब इस अल्फाबेट का मीनिंग क्या है, ऑल ओवर द मशीन, अगर हमारे पास अल्फाबेट डिफाइन है, उस अल्फाबेट में जो सिंबल है, हम सिर्फ उन्हीं सिंबल का, उन्हीं टर्मिनल्स का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स जनरेट करने के लिए। तो नेक्स्ट अभी आप समझ पाओगे स्ट्रिंग की डेफिनेशन में, इसको वर्ड भी बोलते हैं स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग क्या, इट इज फाइनाइट सीक्वेंस, it is finite sequence of symbol या टर्मिनल सिंबल फ्रॉम एन अल्फाबेट। तो देखो यहाँ अल्फाबेट का कंसेप्ट हो गया ना, कि सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट में से ही आप पिक कर सकते हो एक सीक्वेंस को, और उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे स्ट्रिंग बोल देंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज करो मेरे पास W1, हम W, स्मॉल W से हम शो करते हैं स्ट्रिंग या वर्ड को। सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट। अल्फाबेट है 0,1, तो मैं यहाँ से क्या स्ट्रिंग बना सकती हूँ, 0 1 1 0, मैं यहाँ कुछ भी लिख सकती हूँ। अगली स्ट्रिंग मैंने बना दी 0 0 0 0 0 1 1 1। इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो। थर्ड स्ट्रिंग में बना रही हूँ 0 1 1 #1, तो दिस स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो ये स्ट्रिंग है, इट इज इनवैलिड स्ट्रिंग, बिकॉज जो हमारे अल्फाबेट है उसमें ये सिंबल बिलोंग नहीं करता। तो हम ऐसा कोई भी सिंबल यूज नहीं करेंगे जो हमारे अल्फाबेट पे नहीं होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यही हमारा यहाँ पे अल्फाबेट का पर्पस रहेगा स्ट्रिंग्स जनरेट करने के लिए। होप आप समझ पा रहे होगे छोटे छोटे टर्म्स, ये आगे जाके बहुत आपके माइंड में एकदम से बैठ जानी चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े कि क्या लिखा है। ऐसा कुछ फॉर्मेट है तो हाँ, दिस इज स्ट्रिंग। आगे बात होगी क्या मैं इस स्ट्रिंग को किसी ऑटोमेटा से ट्रेवर्स करा सकती हूँ, या उसके अंदर इसको एक्सेप्ट करा सकती हूँ, या रिजेक्ट हो जाएगी या एक्सेप्ट होगी, ऐसी बातें हम सीखेंगे आगे। बट फिलहाल हमारा बेस क्लियर होना जरूरी है। तो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स पे हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ये मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना।
कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।